Assalamu alaikum my dear students. After a very long time I am back to my channel and I am also your good English teachers. Students, तो चलिए आज हम 8th क्लास की जो पोएम दी हुई है 3.3 ट्रूथ, उसका वार्मिंग अप देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ट्रूथ की मीनिंग्स को समझना है। ट्रूथ के मीनिंग्स होते हैं सच्चाई। स्टूडेंट्स, इस नज़म में बताया हुआ है कि हमको किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करना है जब बात करना है, और किस तरह से हम लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में। स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते, बल्कि हमारे अल्फाज हमारे ज़बान से निकल जाते हैं, लेकिन उसको हम वापस ले सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी पोएट ने उस फीलिंग्स को इतनी बखूबी से अंदाज में बयान किया हुआ है। लेकिन फर्स्ट हम पहले इसका वार्मिंग अप देखेंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम? क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? वाई डू वी टेल लाइज? हम झूठ क्यों बोलते हैं? हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन? हर्ट्स यानी कि किसी को जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो कोई हमारे अल्फाज से हर्ट हुआ है। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग? जब हम किसी से बात करते हैं, स्पीक करते हैं, तो हमको अपने अल्फाज के टेक केयर करते हैं। हाउ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता, हम किस तरह से ब्रेक यानी कि तोड़ते हैं रिश्ता। तो स्टूडेंट्स, पहले इसके आंसर देखिए क्या है। फर्स्ट का आंसर आएगा यस वी डू, यानी कि हम सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते हैं। वाई डू वी टेल अस? क्यों हम झूठ बोलते हैं? वी डोंट टेल लाइज, हम झूठ नहीं कह सकते। हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन? वर्ड्स कैन हर्ट समवन फीलिंग इफ़ नॉट यूज प्रॉपरली। ऐसे अल्फाज जिसको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, इससे सामने वाला जो पर्सन है हर्ट हो जाएगा। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग? जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको अपने अल्फाज को किस तरह से बोलना है। बिकॉज यूजिंग बैड वर्ड्स वाइल स्पीकिंग कैन ब्रेक रिलेशनशिप। अगर हम किसी को बात ऐसे सुनाएंगे जिससे वो हर्ट होगा और वो हमसे हमारा रिलेशनशिप ब्रेक कर सकता है। हाउ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप? वी ब्रेक रिलेशनशिप बाय टेलिंग लाइज। हम झूठ बोलने से हमारे रिश्ते को तोड़ते हैं। यूजिंग बैड वर्ड्स, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना। हर्टिंग इमोशन यानी कि अपनी फीलिंग्स को हर्ट करना। स्टूडेंट्स, इसका तो हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करे। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन 5 थिंग्स डैट मेक यू वेरी हैप्पी। आपको ऐसे 5 थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करना है जिससे आप खुश हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर 5 सेंटेंस को बताए हुए, आप अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर अपने सेंटेंस को मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन 5 थिंग्स डैट आर हार्ड टू फॉरगेट बिकॉज दे हैड अपसेट यू ग्रेटली। ऐसे 5 थिंग्स बताइए स्टूडेंट्स जहाँ पर आपको फॉरगेट यानी कि भूल चुके हैं, लेकिन दे हैड अपसेट यूर ग्रेटली, लेकिन ऐसे अल्फाज उनके जहन में अभी भी हैं जिससे वो आपसे अपसेट है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने अकॉर्डिंगली बताए हुए। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड क्वारल्ड विथ मी, यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उससे मेरा झगड़ा हो जाता है। व्हेन माय टीचर स्कॉल्डेड मी, जब मेरे टीचर मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, मुझे डांटते हैं। व्हेन आई स्कोर्ड पुअर मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, मैं अपने एग्ज़ाम में सब में कम मार्क्स लेती हूँ या लेता हूँ। व्हेन माई रिलेटिव्स चीटेड मी, और मेरे रिलेटिव्स मुझे चीट करते हैं, धोखा देते हैं। ऑन माई ग्रैंडफादर्स डेथ, और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के टाइम पर। व्हेन आई क्वारल्ड विथ माई सिस्टर, और जहाँ पर मैं क्वारल यानी कि मेरे बहन के साथ जब झगड़े करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 जो सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी हो, आप अपने हिसाब से वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया वाला है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ। राइम स्कीम इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइन्स। राइम स्कीम एक पैटर्न है लाइन का, डैट राइम्स अदर लाइन्स इन द स्टैंजा ऑफ अ पोएम। स्टूडेंट्स, ये जो राइम स्कीम है हमको पोएम के एप्रिसिएशन में निकालना है, जहाँ पर हम हर स्टैंजा के जो लाइन मेंशन करते हैं उन लाइन में हमको देखना है कि राइम स्कीम को हम किस तरह से मेंशन करते हैं। दिस पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स कैन बी रेफर्ड टू बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट टू इंडिकेट लाइन्स डैट राइम। और वो अल्फ़ाबेट हमारे रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमको ए के बाद बी देखना है, बी के बाद सी देखना है, इस तरह से हमको जेड में जाना है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी पोएम के राइम स्कीम आएंगे तो आपको लास्ट के वर्ड्स को फाइंड करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मेंशन कराऊंगी और आपको स्टूडेंट एक ट्रिक बताऊंगी कि आप राइम स्कीम को किस तरह से निकाल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम राइम स्कीम इज ABCB। तो स्टूडेंट्स ये पोएम की जो पहला स्टांजा है जिसके 4 लाइन दिए हुए, उसकी राइम स्कीम पहली A है, B है, C है और B है। उसको हमने किस तरह से निकाला हुआ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगी। होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वार्मिंग अप अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय।